60 वर्षीय व्यक्ति हैं, इंदौर के रहने वाले। हथेली भेजी है और आज हम इनका परीक्षण करेंगे, देखेंगे क्या नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप सभी देख रहे हैं पाम ब्लॉग। जो मित्र अभी जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे जो योगकारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं वो है मंगल लाइन। देखिए कितनी सॉलिड इनकी मंगल लाइन बनी है। समस्त योगों को इनके पास में ले आने वाली ये लाइन नीचे तक देखिए, बहुत सुंदर बड़ी लंबी मंगल लाइन बनी हुई है। ये तो एक मॉडल लाइन इसे कहा जा सकता है और ऐसे पिक्चर्स को तो हम लोग आर्काइव कर लेते हैं, बच्चों को पढ़ाने के काम आता है। तो सबसे ज़्यादा योगकारी जो इनकी है मंगल लाइन है। और ये इस तरीके से जब माइंड लाइन चलती है और नीचे आ जाती है चंद्रमा के पर्वत पर, तो अति कल्पनाशीलता भी व्यक्ति को देती है। ये भी एक अच्छा साइन है। नीचे से जब इनकी बुध रेखा निकल के बुध पर्वत की ओर जा रही है, देखिए इस तरीके से बुध की रेखा अगर लहरा जाए, फिर से देखिए इस तरीके से अगर बुध की रेखा लहरा के निकल जाए तो ये सबसे बड़ी योगकारी होती है। जो दूसरी चीज़ इनके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ कि इनकी चंद्रमा की एक लक लाइन लिख ली है, जो शादी के बाद इनको बहुत आगे तक ले गई होगी। और यहाँ से माइंड लाइन लिख ली है। अब इनका जो एक मनी ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो लगभग माइंड लाइन के ऊपर की तरफ से हो रहा है। ये माइंड लाइन के ऊपर जब भी मनी का ट्रायंगल बनेगा तो ये बहुत ज़्यादा योगकारी होता है। नीचे वाला भी होता है और माइंड लाइन के ऊपर बन जाए तो फिर तो कहना क्या, बहुत अच्छा हाथ है। तीसरी चीज़ बुध का पर्वत है और उंगली पर इस प्रकार खड़ी हुई रेखा बता रही है कि बुद्धि के ये बिल्कुल शातिर हैं। देख कर ही ऐसे लोग चीज़ों को दूर से समझ जाते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में निसंदेह हमको इंट्यूशन लाइन भी देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ मुझे दिख नहीं रहा है कि इंट्यूशन लाइन कुछ ऐसी हो जिसे हम कह सकें कि ये इंट्यूशन लाइन है सिक्स्थ सेंस की। लेकिन ये रेखा भी खड़ी है तो बहुत अच्छी है। और इस प्रकार बुध का पर्वत बना है और ये मछली लंबी बनी है। शादी की जो मैरिज लाइन है वो थोड़ी सी वीक पड़ गई है और लगभग ये समाप्त हो रही है। तो पत्नी के क्षेत्र में जो है कमियां दिखाई पड़ रही है, वो हम आगे भी देख लेंगे। तो बुध का पर्वत इनका बहुत सॉलिड बना हुआ है। सूर्य पर्वत से इस प्रकार अगर उठा हुआ एक आधार दिखता है, ये सूर्य का पर्वत है, एक बार पुनः देखिए, और ये बुध का पर्वत है। इन दोनों को जुड़ता हुआ ऐसा ऊंचा जो हमारी त्वचा ऐसा ऊपर एक पहाड़ सा बना ले तो ये बुध आदित्य योग भी बनाती है। बुध आदित्य योग भी है इनके हाथ में, ये भी क्लियर हो गया। सूर्य पर्वत पर आइए। सूर्य पर्वत की उंगली साइड से झुकती है, तो जब भी झुकेगी व्यक्ति को सम्मान पाने की उत्कंठा मन में बहुत रहेगी। पिता के साथ मुझे इसमें डिफरेंसेस नहीं दिख रहे हैं, बहुत अच्छा तालमेल है और गवर्नमेंट से इनको अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा। सूर्य का पर्वत थोड़ा सा बिगड़ रहा है, ये कुछ लाइनें हैं, इसका भी मैं उपाय इनको दे दूंगा। नीचे आइए, जो बेस लाइन है सूर्य उंगली की, जो फैलेंज हम कहते हैं, इस प्रकार की ये जो लाइनें नकारात्मक लाइन है। नई पिक्चर लेते हैं, फिर से समझते हैं। सूर्य पर्वत पे जो बेसिक इनका फैलेंज है, इस प्रकार की लाइन बन जाना, और सूर्य पर्वत पर जो हमारा नोट्स होता है, वो डबल लाइन का नोट होता है, वो टूट जाना। तो सूर्य पर्वत पर कमी है, क्रॉस बने हुए हैं। थोड़ा सा मैं और फोकस करता हूँ। पहले तो ये बता दूँ कि ये लाइन थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव दे रही है। अब देखिए सूर्य के पर्वत पर ये लंबी लाइन और इस प्रकार का ब्लॉक बन जाना, हम इसे एक मछली के फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। इस प्रकार अगर सूर्य पर्वत पर मछली बनी हुई है, या ब्लॉक कह लें हम, ऐसा ब्लॉक और मछली सूर्य पर्वत की 1.25 लाख पापों को नष्ट कर देती है, व्यक्ति को योगकारी बनाती है, विस्तार, सम्मान, आदर बहुत मिलता है।
तो सूर्य का पर्वत बहुत अच्छा बना है, लेकिन इस लाइन के कारण और इसके कारण ये थोड़ा सा वीक जा रहा है। ये तो इलाज हो जाएगा, इसमें एक रेमेडी यहाँ लग जाएगी। शनि के पर्वत पर देखिए एक सॉलिड मछली, क्या कहना है, हाथ देखकर ही मज़ा आ गया। इतनी बड़ी, अगर इतनी बड़ी मछली शनि पर्वत पे बन रही है, व्यक्ति हमेशा धन में खेलता है। गौर से देखने पर आपको खड़ी हुई लाइन अनेक दिखेगी। बहुत निवेश किया इन्होंने अपने जीवन में, निवेशक हथेली है ये, और बाकी जो पूर्ति है वो पीछे से मछली कर ही रही है। तो शनि भगवान इनसे बहुत खुश हैं, बहुत। ऊपर से अगर हम देखें तो देखिए ऊपर का पोरवा भी शनि की उंगली का सॉलिड बना हुआ है, और इस प्रकार ये लाइन बता रही है कि इन्होंने धन की जो आवक है इनके हाथ में वो बड़ी बेजोड़ रही है। परिवार के लिए भी सर्वस्व निछावर करते हैं और क्षमता से बढ़कर भी धन खर्चा करते हैं। परिवार को ऐसे लोग बहुत अच्छा पालते हैं। अगर इस एरिया में शनि पर्वत के इस उंगली में नीचे के तीसरे पोरवे में अगर खड़ी लाइन हो तो। गुरु के पर्वत पे बहुत सारी हलचल है। देखिए ब्लॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे, 1, 2 और यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बना हुआ है। तो ज्ञानत्व, शिक्षा, इसमें तो व्यक्ति पारंगत होता है। और गुरु के पर्वत बैलेंस्ड पर्वत है। देखिए 60 वर्ष की उम्र भी है और करीब करीब ये बिल्कुल बैलेंस्ड गुरु है। नहीं तो आपको गुरु यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं शनि, लेकिन शनि का पर्वत अच्छा बना हुआ है तो गुरु का भी, क्योंकि शनि का पर्वत अगर दब जाता है तो वो गुरु को भी डेबिलिटेट करता है। तो शनि जब अच्छे हैं तो गुरु अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। नीचे संतान भाव भी अच्छे हैं, लाइनें हैं, संतान से सपोर्ट मिलेगा, कोऑर्डिनेशन मिलेगा। दूसरा पूर्वा जो हम देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव लाइन दौड़ गई है, जबकि एक अच्छी लाइन बनी थी, युगकारी लाइनें हैं। लेकिन इस नेगेटिव लाइन के दौड़ जाने से पत्नी के भाव में इधर भी कमी दिख रही है। इधर भी मैंने इंगित किया है कि इधर भी एक साधारण भाव में चले गए हैं। पत्नी का जो भाव है इधर भी दिख रहा है, पत्नी का भाव एक साधारण भाव में चला गया है। ऊपर की तरफ से इनकी सोच और इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो 2 तिल आ जाते हैं इस प्रकार के, तो ये हमें जीवन में हमारे गुरुत्व की क्षमता को निसंदेह कम करते हैं। मंगल का पर्वत देखिए, नई पिक्चर ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मंगल का पर्वत है। कर्म की रेखाएं देखिए कितनी अच्छी और कितनी सुंदर बनी हुई है। मंगल लाइन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सॉलिड बनी है। मंगल के क्षेत्र में मुझे यहाँ पे क्रॉस नज़र आ रहा है। बस ये मंगल की सबसे बड़ी नकारात्मक यहाँ से एक ऊर्जा निकल रही है, और यही है मित्रों। समझिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक कर बताना चाहता हूँ कि मंगल पर अगर क्रॉस का चिन्ह आ जाता है तो सबसे पहले वो हमारी पत्नी को स्वाहा कर देते हैं, चलती हुई सफलता को रोककर गिरा देते हैं। मंगल वो देवता हैं जो सफलता भी दिलाएंगे और उस सफलता को कायम रखेंगे। आपने कभी कभी बातों में ये ज़रूर सुना होगा कि अमीर बनना कठिन नहीं है, अमीर बने रहना भी कठिन है। तो ये मंगल की ताकत है। मंगल देवता को प्रणाम। इस क्रॉस का इनको उपाय करना पड़ेगा। थोड़ा सा और इसमें देखिए, कुछ नकारात्मक रेखाएं हैं मंगल के पर्वत से और जो इस तरफ से निकल रही हैं, और ये शनि पर्वत पर लगभग पहुंचने की कोशिश में है। हार्ट लाइन सॉलिड बनी है, तलवार जैसी। इसका कर्व बहुत अच्छा बना हुआ है, और कर्व के आगे जाके देखिए विष्णु सिंबल भी बना हुआ है। विष्णु सिंबल के आगे फिर एक ट्रायंगल भी बना हुआ है। बहुत योगकारी हाथ है, देखकर ही मज़ा आ गया। ऊपर के समस्त पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में हैं। ये तो एक मॉडल हथेली है। अगर कोई बच्चा ज्योतिष सीखने को आए तो उसको ये सब योग हम दिखा सकते हैं। वीडियो में आप लोग भी देखते जाइए और समझते जाइए। एक रेखा मंगल पर्वत से निकली है और ये पहुंच गई है बुध के पर्वत तक। इस प्रकार अगर रेखा पहुंच जाती है तो व्यक्ति को बोलने की क्षमता बहुत अच्छी दे देती है। व्यक्ति अपनी वाणी में कलात्मक हो जाता है और वाणी से वो बहुत सारे काम कर लेता है, संबंध बना लेता है।
व्यापार कर लेता है, व्यापारिक संबंध हो जाते हैं, लाभ की स्थिति हो जाती है, निरंतर हो जाती है, लगातार हो जाती है, धन वृद्धि होती है। वाणी से जो लोग जग जीतते हैं, ये वो लाइन है। देखिए मित्रों, आइए शुक्र के पर्वत पर। शुक्र का पर्वत चमकीला है, तो सबसे पहले जातक ऐसे सुंदर बहुत होते हैं, नाशपाती के शेप में बना हुआ है। और इस प्रकार की ये जो आप ब्लॉग देख रहे हैं, ये भी एक अच्छी बॉडी को और अच्छे सेक्स पावर को भी दिखाता है। एक कंफर्ट लाइन देखिए जो हाथ में होती है बुध पर्वत पर, ये वाली, इस प्रकार की लाइन जो होती है, ये है कंफर्ट लाइन। अगर ये लाइन हाथ में है तो आपको जीवन में कंफर्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। शुक्र के पर्वत पर इनको अवसर तो बहुत अच्छे मिलेंगे जीवन में, निसंदेह, लेकिन इस तरीके की जो लाइन बाहरी क्षेत्र से निकलती है, ध्यान से देखिए मित्रों, ये वाली, ये पत्नी का नाश करती हैं। तो इधर भी पत्नी के भाव में कमी मिल रही है। इनकी जो संतानें हैं, संतानों का बहुत अच्छा योग है। 1, 2 मेल चाइल्ड ज़्यादा हैं, 4 से अधिक संतानें दिख रही हैं, मेल चाइल्ड ज़्यादा हैं। इनकी कन्या संतानें कम होंगी। अधिकार के प्रति सचेत हैं। देखिए कितना अच्छा अंगूठा है, बेस कितना सुंदर बना हुआ है। दूसरा पोरवा, ये तर्कशीलता को दिखाता है, ये काफ़ी चौड़ा है, तो दिमागी रूप से ये लोग बहुत मजबूत होते हैं। अब मैं आपको एक और साइन दिखाना चाहता हूँ, देखिए गौर से। इस प्रकार का उठाव अगर बनता है तो व्यक्ति वैज्ञानिक सोच वाला होता है, चीज़ों को समझता है, सोचता है, परखता है, आगे बढ़ता है, सफलता पाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। ये जो बुधाई बना हुआ है, ये बड़ी संपत्ति का सूचक है। यहाँ पर महालक्ष्मी का साइन बना हुआ है, तो इनको महालक्ष्मी तो मिलने वाली है और बेतहाशा है। अंगूठा ऊपर से बहुत अच्छा मंडलाकार और नुकीला बना हुआ है, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। इच्छा शक्ति इनकी ज़बरदस्त है। चंद्रमा का पर्वत देखते हैं। अब देखिए चंद्रमा का ये पर्वत थोड़ा सा डेबिलिटेट हो रहा है, ये कुछ दाग आ गए हैं चंद्रमा के पर्वत पर। ये भी स्त्री भाव में कमी करते हैं। और चंद्रमा का ढीला हो जाना, अगर इस प्रकार यहाँ से थोड़ा सा ढीला हो जाता है तो हमें चर्बी की परेशानी हो सकती है। शरीर का जो मूवमेंट होता है, जो गति होती है, वो निर्बाध सी हो जाती है, धीमी हो जाती है। निर्बाध नहीं कहना चाहिए, हम उसे कह लें कि उसका स्तर थोड़ा सा कम हो जाता है। और यही चीज़ मंगल भी दिखा रहा है, जहाँ पर ये क्रॉस है। तो अगर इसका क्रॉस बना हुआ है मंगल पे, तो ये भी शरीर की गति को, वेग को स्लो कर देता है। चंद्रमा पे हालांकि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक छोटी सी रेमेडी मैं चंद्रमा के लिए भी इनको दे रहा हूँ। आउटर मंगल अच्छा सॉलिड बना है, चिकना सपाट है, साफ़ सुथरा है, तो इनका सामाजिक पदार्पण और इनके जो सामाजिक संबंध हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे, दूर दूर तक बनेंगे। बातें, मुलाकातें लोग इनकी याद रखेंगे। अब आइए केतु के पर्वत पे। देखिए केतु का पर्वत कितना, एक मछली ये ले लीजिए और एक मछली ये ले लीजिए। 2 मछली इनकी बहुत अच्छी सॉलिड बनी हुई है। बहुत विशेष प्राप्तियां होंगी इनके जीवन में। केतु का पर्वत बता रहा है, केतु का पर्वत उठा हुआ भी है, तो केतु पर अगर इस प्रकार की मछली बनी है, बहुत अच्छी प्राप्ति अभी और होना है। इसी चीज़ को मैं एक और तरीके से इंगित कर सकता हूँ कि ये है इनकी जीवन की रेखा। जीवन की रेखा आप देखिए, शुरुआत में संघर्ष दिखाती है। यहाँ पे आइलैंड भी बने हैं, तो ये 20-21 के आसपास बहुत ज़्यादा इन्होंने संघर्ष किया है। उसके बाद स्थान परिवर्तन को भी इंगित कर रही है। यहाँ पर भी आइलैंड दिख रहे हैं, लाइन काली हो रही है। जगह जगह से राहु ने मारा भी है। एक गौर से देखें तो ये यहाँ से लेकर ये करीब 55 साल तक रेखा काली है। व्यक्ति ने बहुत अधिक श्रम किया है, मेहनत किया है, कर्म की भट्टी में जला है, और 55 के बाद अब आप देखिए लाइन कितनी सुंदर हो रही है, बिल्कुल लहरा के पतली हो रही है। तो पतली लाइन, सुंदर लाइन है। अब जीवन का लाभ तो अब उठाना है,
55 साल के बाद इनका जीवन बहुत अच्छा होएगा और आगे तक होता जाएगा। आखिरी में इनको धर्म की प्राप्ति भी है और मोक्ष सीधा मिलना है। प्रथम मणिबंध अगर हम देखें तो देखिए कितना ये सुंदर बना है, सारे योग और भोग देके जाएगा, बहुत अच्छा बना हुआ है। दूसरा जो लाइन आप देख रहे हो ये एडिशनल लाइन है पहले मणिबंध की, और जब 2 लाइन में इस प्रकार चलती है पहला मणिबंध तो व्यक्ति को बहुत विशेष व्यक्तित्व वो बन जाता है। दूसरी लाइन जो आप देख रहे हैं ये धन की होती है, ये भी बहुत आदर्श स्थिति में बनी हुई है, बहुत अच्छा इसमें चेन का फॉर्मेशन है और ये आगे तक चली है और पूरी चली है, तो ये भी क्लियर है। तीसरी इनके सुखों की रेखा है। अब देखिए सुखों में भी हम पत्नी का सुख सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि अगर हम सुख हैं, हमारे जीवन में जितने भी काम होते हैं उसका लाभ, अगर हानि होती है तो उसकी हानि हमारे जीवन साथी को साथ में बियर करनी पड़ती है। तो तीसरी रेखा जो मैं देख रहा हूँ ये भी सुख की बहुत अच्छी बनी हुई है, आगे जाकर थोड़ा सा वीक होती है और प्रेजेंट एज में आते आते जहाँ ये 60 साल के आसपास है, देखिए ये पूरी तरह फट गई है। तो इसमें वैवाहिक सुख की सीधा हम देख पा रहे हैं कि कमी है। यही चीज़ मैंने चंद्रमा पर भी नोट करी है, यही चीज़ मैंने गुरु के पर्वत पे भी नोट की है, यही चीज़ मैंने शुक्र के पर्वत पे भी आपको दिखाया, और यही चीज़ मैंने आपको बुध पर्वत पे भी मैरिज लाइन के समय व्याख्या करते समय बताया। तो पत्नी की क्षति इनके जीवन में है जो अभी रिसेंटली हो गई है। मैं जो बच्चे जो सीख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि शुक्र पर्वत पे खास समझिए, इस प्रकार की लाइन अगर जनरेट हो रही है कभी भी तो ये पत्नी को घात करेगी, या हमारा जो अगर स्त्री के हाथ में है तो उसके जीवन साथी के जीवन में ये घात करती है, ये घातक लाइनें होती है। तो शुक्र पर्वत पर इस प्रकार लाइनें होगी तो पत्नी के भाव में थोड़ा सा हमें नाश पूरा दिखेगा। ये लाइन जब उग रही है, बन रही है, प्रारंभ हो रही है, उसी समय हमें रेमेडी ले लेना चाहिए। तो शुक्र पर्वत पे पत्नी के लिए खास निगाह हमें रखना चाहिए। मणिबंध भी इनका शानदार बना है और हथेली की जो आभा है, नीचे की जो कलाई है, और इस प्रकार शुक्र का पर्वत जो बाहर की तरफ निकला हुआ है एक उच्च जीवन को दर्शा रहा है। इनके हाथ में मुझे जो कमी लगी है वो है इनको एक सूर्य की रेमेडी करना है इस लाइन के कारण, ताकि इनकी संपत्तियां ना फंसे। दूसरा जो है वो यहाँ मंगल पे क्रॉस लगा हुआ है, तो इसका इलाज इनको ज़रूर करा लेना चाहिए। चंद्रमा तो एक साधारण रेमेडी से ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा अभी ख़राब होना शुरुआत ही हुई है इनकी। 3 रेमेडी मैं इनको दे रहा हूँ। 60 वर्षीय व्यक्ति हैं, जिला इंदौर के रहने वाले हैं। विवरण मैंने प्रस्तुत किया। यदि आपको मेरा विवरण पसंद आया मित्रों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। श्री गणेश करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।